सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 96 वचन 7 से। भजन संहिता अध्याय 96 वचन 7। आइए देखते हैं। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो। कहता है कि हे अनेक प्रकार के देश देश के और अनेक प्रकार के कुल के लोगों, कहता है कि तुम परमेश्वर यहोवा का गुणानुवाद करो। कहता है कि उस परमेश्वर का गुणानुवाद करो। हे देश देश के कुल के लोगों, उस परमेश्वर के गुणों की महिमा करो। यानी जो परमेश्वर के गुण हैं, जो उसके काम है, कहता है उनके गुणों का, उनके कामों के विषय में महिमा करो। कहता है यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। कहता है यहोवा जो महिमावान है, जो महिमा करता है और जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, कहता है उसकी महिमा और उसके सामर्थ्य को मानना चालू करो। उसके महिमा को, उसके सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। कहता है कि परमेश्वर यानी यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो परमेश्वर के योग्य है, उसके लायक है। परमेश्वर के लायक जो महिमा है वह ये है कि जब कोई व्यक्ति उस परमेश्वर के कामों के विषय में बड़ाई करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ाई के योग्य, उसके काम बड़ाई के योग्य, उसके गुण बड़ाई के योग्य है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। क्योंकि उसने वचन में कहा कि एक माँ तुम्हें छोड़ देगी, त्याग देगी, लेकिन वह कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने हथेली पर अपने हाथों से गढ़कर बनाया है। इसलिए उसकी जो प्रेम है, उसके प्रेम का गुणानुवाद, उसके प्रेम की महिमा करना चाहिए। और दूसरी बात कि परमेश्वर हमारे प्राणों की चिंता करता है, हमारे प्राणों की देखभाल करता है, हमारी रक्षा करता है। तो उसके इस कामों की महिमा हमें करना चाहिए, उसके इन गुणों की महिमा करना चाहिए। इसलिए वचन में लिखा गया है कि यहोवा की नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। उसके योग्य जो महिमा की बातें हैं, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके कामों के अनुसार उसकी महिमा करो। कहता है भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। कहता है उसको चढ़ाने के लिए जो उसकी भेंटें हैं, कहता है उस भेंट को लेकर जो उसका हिस्सा बनता है तुम्हारे जीवन में, जो उसका हक बनता है, हिस्सा बनता है, उसको लेकर परमेश्वर के आंगनों में आओ, परमेश्वर के घर में आओ। इसीलिए वचन में उसने कहा भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। कहता है उसके हक की जो उसकी भेंटें हैं, कहता है उस भेंट को लेकर उसके आंगन में आओ। उसको देने के लिए उसके आंगन में आओ, उसके घर में आओ, उसके भवन में आओ।
और कहता है पवित्रता से शोभायमान होगा। यानी अपने आप को ऐसा पवित्र कर दो, अपने आप को ऐसा पवित्र कर लो कि तुम्हारे अंदर की जो पवित्रता है परमेश्वर को शोभा दे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर बिल्कुल पवित्र है, वो पाक है, वो पवित्रता से भरा हुआ है। इसलिए वचन कहती है कि पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। यानी अपने आप को ऐसा पवित्र कर लो, ऐसा पवित्रता में भर जाओ कि परमेश्वर आपको देखकर पसंद करे। अपने स्वभाव, अपने चाल चलन, अपने चरित्र में, अपने सारे चाल चलन, अपने सारे स्वभाव, अपने सारे चरित्र में शोभायमान हो जाओ। यानी अपने चाल चलन, स्वभाव, चरित्र को पवित्र कर लो और पवित्र, ऐसी पवित्रता अपने अंदर लेकर तुम परमेश्वर को दंडवत करने चलो। कहता है ऐसा अपने आप को शोभायमान बनाकर, अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के सामने दंडवत करो, उसको दंडवत करो। और कहता है हे सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। कहता है हे पृथ्वी के सभी लोगों, तुम जब परमेश्वर के सामने रहो तो हमेशा कांपते रहो, डरते रहो, उस परमेश्वर का भय मानो। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, बाइबल बताती है क्या धन्य है वे जो परमेश्वर का भय मानते और उसके मार्गों में बने रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर का भय मानना चाहिए, हमेशा परमेश्वर की धुन में, उसकी स्तुति, आराधना, उसकी प्रार्थना में लगा रहना चाहिए, उसको दंडवत करने में लगा रहना चाहिए और हमेशा अपने आप को पाक और पवित्र करके रखना चाहिए। हमें मन से शुद्ध होना है, अपने वचन से शुद्ध होना है और अपने कामों से, अपने शरीर से शुद्ध होना है। जब हम अपने मन को, अपने जुबान को, अपने कामों को शुद्ध करके रखते हैं, पवित्र में रखते हैं, तब हम परमेश्वर की दृष्टि में शोभायमान होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को शोभायमान रखो, तब जरूर है कि परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया आपके ऊपर बरसेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हम सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष देगा। इसलिए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में बन जाइए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता, हे पिता अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर, हे परमेश्वर जितने भी लोग प्रार्थना के सुनने वाले, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, तूने कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंद देने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, इनके सर से पांव के बीच की हर एक बीमारी से क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि जिसके आंखों में तकलीफ है, आंख की तकलीफें निकल जाए। जिसके कान में कोई बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए। जिसके मस्तक में कोई बीमारी, मस्तक की बीमारी निकल जाए। जिसके नाक में कोई बीमारी हो तो नाक की सारी बीमारियां निकल जाए। जिसके दांत में बीमारी हो, दांत की बीमारी निकल जाए। जिसके गले में तकलीफ हो, गले की तकलीफें निकल जाए। जिसके सीने में दर्द और जलन हो तो नष्ट होने पाए। हृदय का कोई रोग हो तो खत्म होने पाए। हे परमेश्वर पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द, हर एक जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म में सूख जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे। जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसकी किडनी खराब हो बिल्कुल चंगी होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, प्रभु तेरे नाम से आदेश करता हूं कि इनके शरीर के अंदर से, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए। सूजन हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से सूजन नष्ट हो जाए, सूजन पूरी तरह से खत्म होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, फाइलेरिया, थायराइड की ऐसी बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स, हार्निया नष्ट होने पाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे,
किसी के शरीर के अंदर कंपन हो तो वह बिल्कुल खत्म होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि शरीर के अंदर झंझनाहट हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। वो महान परमेश्वर तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर के अंदर पथली की शिकायत हो बिल्कुल नष्ट होने पाए। जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, काली दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्टोनोफिलिया की बीमारी लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, जिसके पास संतान नहीं परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु यीशु के नाम से उनके गर्भ के बंधन टूट जाए, उनका गर्भ फलवंत होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर इनके जीवन में तू आशीष भर दे, इनके शरीर के अंदर घर परिवार के अंदर कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष इनके जीवन में आने दे, ताकि हर कोई तेरे आशीष को पाकर तृप्त होने पाए। वो परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनके सारे गुनाह सारे पापों को क्षमा कर मेरे प्रभु, और इनके जीवन में तू अपनी दया दृष्टि को डाल। हे परमेश्वर उनके घर परिवार रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार पे तू आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास कोई रोजगार नहीं प्रभु देकर आशीष दे, जिसके पास कोई नौकरी नहीं नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू महिमा की आशीष भर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर ये जो कर्जे में हे परमेश्वर जो इनके सर के ऊपर कर्जा पड़ा हुआ है वह कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर इनके कर्जे पूरी तरह से अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर इनके जीवन की हर इच्छा हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। वो परमेश्वर प्रार्थना करते जितने थे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे अनुग्रह करने वाले प्रभु हम विनती करते हैं अपने आकाश का सोता खोल और अपनी पवित्र आत्मा की आशीष हरे को भर दे। ओ पवित्र आत्मा हरे को छूले, पवित्र आत्मा की सामर्थ हरे के ऊपर उतरे। रिंग बा सबा रबा से ले रे बा सा खाला बा सुंदो होली बा 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 शिखा रबा 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 होली होरी बा सिंधु सबा रबा से ले रवा रंदे ले रवा रंग बा शिली बा सो बा सा खाला बा सुंदु। महान परमेश्वर अपनी महिमा की आशीष से निभर दे, ताकि जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुने हर एक के जीवन में तेरे ईश्वर की सामर्थ उतरे और हर कोई तेरे सामर्थ को पाकर तृप्त होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते इस भारत देश के ऊपर प्रभु, इस भारत देश के ऊपर आशीष दे और देश के शासन प्रशासन के लोगों के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आशीष दे, मुख्यमंत्री के ऊपर आशीष दे, राष्ट्रपति राज्यपाल गृह मंत्री के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर जितने भी मंत्री जितने भी नेता हैं और जितने शासन प्रशासन के अधिकारी हैं हर एक के जीवन में आशीष दे, ताकि उनका जीवन तेरी आशीष के द्वारा धन्य होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि हर एक हे परमेश्वर हर एक शासन प्रशासन के लोगों को आशीष दे, ताकि इस देश को और देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर और देश को बिल्कुल संभाले रखे। इस देश की जितनी भी अर्थव्यवस्था है प्रभु तू अपने आशीष से भर दे, ताकि सारी अर्थव्यवस्थाएं पूरी होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43572010089733 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP, या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे।
धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।